हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में। स्कूल हेल्थ सर्विस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसमें हमारी कम्युनिटी के हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही हमारा फोकस रहता है कि हमारे जो भी चिल्ड्रंस हैं इनका अचीवमेंट हो, बच्चे ग्रोथ करें, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। 1909 में फ़र्स्ट टाइम पे क्या हुआ, हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था स्कूल चिल्ड्रंस का, जो कि कहाँ पे हुआ था, हमारे बड़ौदा सिटी में हुआ था। देन 1961 में 5 ईयर प्लान बनाया गया। इसके साथ ही स्टेट लेवल पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, फीडिंग प्रोग्राम बनाया गया, ये सारी एक्टिविटी हमारी परफॉर्म की गई। अभी हम देखेंगे हमारा डेफिनेशन कि स्कूल हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है। तो स्कूल हेल्थ सर्विस रिफर टू द नीड बेस्ड ऑन द comprehensive सर्विस रेंडर टू द pupils, teachers and the other personnel in the school to promote, protect and their health, to prevent the control disease and the maintain their the health। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमारा जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो किस पे बेस्ड है, हमारा कम्प्रीहेंसिव सर्विस को लेके, मीन्स मिला जुला के हमारे पब्लिक के लिए है, टीचर्स के लिए है, देन स्कूल को प्रमोट करने के लिए है, प्रोटेक्ट करने के लिए है, देन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्कूल हेल्थ सर्विस बनाया गया था। अभी हम हमारा एक और डेफिनेशन देखेंगे स्कूल हेल्थ सर्विस का, जो कि क्या है। According to WHO, school health refer to the state of the complete physical, mental, social and the spiritual well-being and the not merely the absence of the disease or the infirmity among people, teacher and the other school personnel। आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्कूल हेल्थ सर्विस एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हेल्दी होना चाहिए, हम मेंटल तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, सामाजिक तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, आध्यात्मिक तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, और वहाँ पे किसी भी चिल्ड्रंस को कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ना तो वो पब्लिक को, ना तो टीचर्स को, और ना ही स्कूल में कोई भी कोवर्कर्स को। ओके, अब हम बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हमारा स्कूल हेल्थ सर्विस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है स्कूल हेल्थ सर्विस को लेके, फर्स्ट वन रहता है टू क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग चिल्ड्रन, पेरेंट एंड द टीचर्स। ठीक है। देन सेकेंड वन पे है हमारा टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट विच टू कंडक्टिव टू द कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, प्रोवाइड करना है हेल्दी और द सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कम्प्रीहेंसिव तरीके से, जिससे क्या हो, बच्चों का डेवलपमेंट हो पाए। ओके। देन थर्ड वन क्या ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहता है, impact health information and conduct health education on the various aspect of the healthful living school, home and the community। हमारा इम्पैक्ट ये रहता है कि हम हेल्दी इन्फॉर्मेशन दें हेल्थ को लेके, देन हेल्दी एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं, इसके साथ ही हमारा जो होम है, कम्युनिटी है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। देन नेक्स्ट वन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें क्या करना है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, उनसे बचाव करना है। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, आइडेंटिफाई एंड द ट्रीट डिजीजेज एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें क्या करना है, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ बेबीज़ को या बच्चे को ये डिजीज़ हुई है, हमें उसको क्योर करना है। ओके। देन नेक्स्ट वन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ कंडीशन। हमें डिजीज़ कंडीशन को बचाव करना है, उनसे बचना है। ठीक है। देन चिल्ड्रंस को बचाना है। देन 7 नंबर पॉइंट क्या है, अवेकिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन द चिल्ड्रन। सारे चिल्ड्रंस को हेल्थ कॉन्शियसनेस का प्रोग्राम बताना चाहिए, उन्हें बताना होता है कि आप जो है हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, आपको कोल्ड कफ नहीं होगा। देन वेरियस टाइप के आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विस के लिए। अभी हम बात करेंगे राइट एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द स्कूल स्टूडेंट, कि क्या ऐसे राइट्स हैं, क्या ऐसी ड्यूटीज़ होती है जो कि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बीइंग पंक्चुअल एंड द रिस्पेक्टफुल। स्कूल चिल्ड्रंस को हमेशा ही कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, उन्हें टाइम पे स्कूल आना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन क्या है, विंग इन द बेस्ट ऑफ द बिहेवियर, और उन्हें अपना बिहेवियर हमेशा अच्छा हो रखना चाहिए। थर्ड नंबर पे है ओबे ऑल द टीचर्स। क्या करना चाहिए, सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास एज वेल एज इन द स्कूल। क्या करना है,
हमारा स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन। जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी होती है, सिखानी होती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। क्या करना है, उन्हें बताना है कि जो भी स्कूल्स के नियम हैं उन्हें फॉलो करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी है। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, डू द वर्क ऑन द टाइम। जो भी उन्हें होमवर्क मिल रहा है, जो भी चीज़ें उन्हें असाइन की जा रही हैं उन्हें नेक्स्ट डे करके लाना है। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मीटिंग एकेडमिक एक्सपेक्टेशन। जो भी एकेडमिक मीटिंग हो रही है, जो भी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि टीचर्स के या पेरेंट्स के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करवानी है स्कूल चिल्ड्रन से। ये सारे हमारे राइट्स होते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में कि हमारे स्कूल हेल्थ सर्विस में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विस शुड ऑन हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रन। हमारा जो स्कूल का हेल्थ सर्विस है वो हमेशा ही हमारे चिल्ड्रंस के हेल्थ के लिए होना चाहिए। देन क्या है, इट शुड बी प्लान्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट एंड द कम्युनिटी पीपल। ये कैसा होना चाहिए, इसकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट करके चले हमारे स्कूल को, हेल्थ पर्सनल्स को, दैन पेरेंट्स को, टीचर्स को और इसके साथ हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे क्या हमारा पॉइंट है, स्कूल हेल्थ सर्विस शुड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। हमारा जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो कैसा होना चाहिए, कम्युनिटी का हेल्थ का सर्विस का एक पार्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, स्कूल हेल्थ सर्विस शुड एम्फेसिस ऑन द हेल्थ एजुकेशन टू द प्रमोट, प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड द स्टाफ। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, हमारा जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो कैसा एम्फेसाइज होना चाहिए, हमको वहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए कि हाँ ठीक है कि बच्चे का जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सुधार हो रहा है, वो प्रोटेक्ट है, यहाँ पे उसकी जो माइंड है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसका जो हेल्थ है उसकी कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन एंड स्टाफ दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फिफ्थ वन पॉइंट पे क्या है, इट इज़ एन ऑन गोइंग एंड द कंटिन्यूस प्रोग्राम। क्या होना चाहिए, स्कूल में ऑन गोइंग और कंटिन्यूस प्रोग्राम जो है, कल्चरल एक्टिविटी होना, ये सारी चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन क्या है, हैव एंड द इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या होना चाहिए, जो भी बच्चे का पढ़ने लिखने का एक्टिविटी है या जो भी अटेंडेंस का है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। उन्हें बताना है स्टूडेंट्स को, मीन्स हमारे स्कूल चिल्ड्रंस को ये सिखाना है कि वो हमारे कम्युनिटी एरिया के एक हिस्सा हैं, एक पार्ट्स हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सेट अप अ स्कूल हेल्थ कमेटी, स्कूल हेल्थ काउंसिल टू द वर्क आउट ऑफ द स्कूल हेल्थ प्लान फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्या करना है, हमारे स्कूल का ऐसा सेटअप होना चाहिए, ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें हमारे हेल्थ को काउंसिल कर सके, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको प्लान करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारे जो स्कूल हेल्थ सर्विस होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, होलसम स्कूल इन्वायरमेंट। हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही सेकेंड नंबर पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन। स्कूल में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवाना चाहिए। इसके साथ हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, बच्चों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, फिजिकल एंड द रिक्रिएशनल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को क्या मिलना चाहिए, फिजिकल एंड द रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उन्हें खेलने के लिए, प्ले करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ। उन्हें ऐसी एक्टिविटी सिखाना चाहिए जिससे क्या हो, उनका मेंटल का ग्रोथ हो। ठीक है, मेंटल का हेल्थ का कंडीशन प्रमोट हो। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, हेल्थ एजुकेशन। उन्हें हेल्थ का एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए कि हमारा जो ये डिज़ीज़ है, मान लीजिए कि हमारा निमोनिया है तो ये कैसे फैल रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी होती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या हमारा, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बारे में बताना। देन समय समय पर क्या करवाना है, हमारे जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको टीकाकरण करवाना। ओके, सो ये डिज़ीज़ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।